रहे हैं परमेश्वर, जो हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन बड़े विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी इस समय बैठे हैं परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में काम कर। अबलबा शबलबा शबलबा, तेरे वचन को सुने और आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा 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 शबलबा, आपको विश्वास करना है। मैं ऐसे अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कोई वंदना, वो मुझे कहीं से भी देख रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको घर की आशीष को देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हर जीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको एक नया प्लेस देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। सीमा, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी कि आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, कोई पार्लर खोलना चाहते थे, लेकिन फ्लॉप रहे आप 3 साल से। लेकिन कारण क्या है उस फ्लॉप होने का, कि आपके घर में के बाहर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, आपको इसी समय वहाँ से हटाना है। अगर नहीं हटती हैं तो मैं कोर्ट वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको ऑयल डालवान बना लिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदिवासी था, उसको इतनी हिंदी इतनी क्लियर नहीं आती थी वो अपनी भाषा में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी समय उसने देखा कि एक आदमी जिसकी वो पूजा कर रहा था तो वो मर गया, और उसी समय वो सबके सामने आदिवासी शोरूम चलने लगा, अरे भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। तो उसी समय मतलब आज लोगों की जिंदगियों की सोच मर गई है, आज उनके अंदर से उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी मरता नहीं है। तो वो जिस भगवान को वो भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है। आज आप समझना है, कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक पावर है, और वो परमेश्वर की पावर आज आपके ऊपर से वो पहाड़ को हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं को वो हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको, कह रहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कह रहा नंबर 1 पहाड़ को हटाना है। जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसके लिए परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा। मतलब प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते कई बार हम लोग, तो वो पहाड़ हट सकता है आपकी जिंदगियों से, लेकिन आपको हटाना है। कह रहा है दूसरा लिखा, जो यहोवा से बुद्धि मांगेगा। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत लोग कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में समस्या कब आती है, कह रहा है कि जब वो अपनी जिंदगी में बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से। इसलिए वो हो सकता है, कह रहा आज आपकी गवर्नमेंट जॉब के कोई रिजाइन कर दिया हो, आप जॉब आपके हाथ से चली गई हो, आप लेकिन कैसे उसको पाएं, आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आप कैसे जीते उसको, आपको बीमारी पड़ी हो लेकिन आपको डॉक्टर समझ में ना और ऑपरेशन कराए ना कराएं, तो आपको इस समय घबराहट हो रही हो कि मैं इस पहाड़ पर कैसे जा पाऊंगा, मैं इस कैसे हटूंगा। कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। देख रहा था कि एक आदमी था, और उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा अगर भगवान नीचे आएगा तो ही मैं, कह रहा है कि आज इस पहाड़ से हटूंगा। और पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक टांग पर पैर रखकर, और उसी समय एक हाथ बांध कर जो है वो पेड़ के साथ खड़ा हो गया, और कहता है कि बस मैं हाथ ऐसे रखूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर नीचे आएगा, मुझे कहेगा तो मैं तभी हटूंगा इस पहाड़ी से। कहता है कि उसी समय वो, क्योंकि वो पहाड़ जैसी समस्याओं से, वो बाबा जो था वो समस्याओं से जो है वो प्रॉब्लम में था, और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं हट पाया तो उसी समय वो करता रहा, प्रेयर करता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो ये हाथ था, क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ था, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया और वो सूख गया। और उसने कहा अरे कहाँ गया भगवान, लेकिन मेरा हाथ सूख गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग मांगते भगवान से सूख गए हैं, उनकी जिंदगियों में कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष दे, तो मैं आज बुद्धि की बात बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग बुद्धि नहीं मांगते। राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था विश्वास से, तो उसने बोला बेटे क्या चाहिए तेरे को, तो उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। कह रहा किस लिए चाहिए, कह रहा कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूं। मतलब कि मैं एक राजा हूं और मैं कैसे, मैं मेरे सामने अगर कोई समस्या का पहाड़ आ जाए तो मैं इसको कैसे हटाऊं। तो हम पढ़ते हैं, देखो आज वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला राजा 3:16 से लेकर 28 से हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संगी संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई और ना था। देखो क्या लिखा, कह रहा कि और रात में उस स्त्री को, जो 2 स्त्रियां जो सुलेमान के पास आई वो वेश्या थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई दोनों, तो उसी समय वो दोनों जो है प्रेग्नेंट होने के बाद लिखा उस समय 2 वेश्या, शुरू से
आगे दिखा जहां तक पढ़ा था उसने, और लिखा कि वो 2 स्त्रियां क्या कह रही हैं राजा से, इसी के 17-18 को दिखा, आगे कर। हाँ, फिर कह रहे कि मेरा जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई, मतलब कि गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, और हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए, और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। वो दोनों वेश्याएं एक ही घर में रहती थी और दोनों प्रेग्नेंट होगी, और उनमें से एक, हाँ लिखा मेरे और रात में एक स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। एक समझा रही थी, कह रही कि इसके नीचे दबकर मर गया। मतलब कईयों को बुद्धि की कमी नहीं होती, जो बहुत सारी मोटी औरतें होती होंगी, वो क्या उनको पता ही होता है किधर सोना है किधर नहीं। वो बच्चा बराबर में पड़ा, उसके ऊपर टांग रख दी और वो मर गया, और वो बच्चा मर गया। और आगे क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, कह रहा है तब उसने आधी रात को उठकर मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो कह रही कि मेरे बच्चे को चुरा लिया, और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा है। तो उसी समय सुलेमान जो है वो कंफ्यूज हो गया, और वो सुलेमान कह रहा है कि वो औरत कह रही है मेरा बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा है। इसी के 21 में जब हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। और फिर उसने क्या किया, मतलब मरा हुआ वो लड़का तो उसके पास रख दिया और उसने जिंदा उठा लिया। तो उसने देखा ये लड़का तो मेरा नहीं है, क्योंकि माँ को तो पता होता है, लेकिन वो कह रही कि ये बच्चा मेरा है। वो कहती नहीं मेरा नहीं है। उनमें लड़ाई हुई और वो राजा सुलेमान के पास आ गए। और दूसरी स्त्री ने कहा नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। वो राजा के सामने बातें करती रही और सुलेमान कंफ्यूज हो रहा है। हाँ 21-23 में तब राजा ने कहा एक तो कहती है तो जीवित है वही मेरा पुत्र है, मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं, जो मेरा है वो मेरा पुत्र है, जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर देखो एक समस्या राजा के जीवन में भी आ गई, मतलब कितनी बड़ी समस्या, और इसी समय वो कैसे न्याय चुकाए। लेकिन उसके ऊपर एक गिफ्ट था बुद्धि का, और उसी समय उसने बहुत साल पहले परमेश्वर से मांग लिया था। और उसने कहा, फिर राजा ने कहा मेरे पास एक तलवार ले आओ और मैं इनमें से दोनों में से कह रहा इनके फाड़ कर देता हूं, आधा आधा बच्चे को, और कह रहा आधा तू ले जा और आधा तू ले जा। और उसी समय वो डर गई और उसी समय वो बोलने लगी, कह रही कि इसके 26 में वो कहने लगी, एक कहने लगी हाँ ठीक है, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा। तो उसी समय और दूसरी बोलने लगी नहीं, कह रही कि मेरा बच्चा है ये, लेकिन अगर मर गया तो एक मेरा मर जाएगा। तो कहती कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी गोद में तो देख लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है। कहती कि कोई नहीं, आप इसी को दे दो। तो उसी समय राजा ने समझ गया, उसको बुद्धि मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि मर जाए। तो उसी समय उसके पास एक बुद्धि थी। तो उसी समय उसने कह रहा कि उस पहाड़ जैसी समस्या का संविधान किया, मतलब कि हल निकाल लिया। तो आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर लेकर जाएगा, आपको बड़े बड़े कर्जे से आजाद करेगा। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल नहीं करेगा। लेकिन आज आप समस्या में है, परेशानियों में है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं परमेश्वर से। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, कह रहा है कि जितने ले एंड प्रे करा रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपका पहाड़ हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है पहाड़ पर खड़े होकर आपको प्रेयर करना है, कहीं पहाड़ी पर खड़े होकर प्रेयर करना है। कह रहा है कि आप जहां से भी प्रेयर करेंगे, लेकिन अपने चरित्र के साथ प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि उस समस्या से आपको, उस पहाड़ी वाली समस्या से आपको जीत दिला देगा, आपको जय दिला देगा। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा मरकुस 11 के 23-24 में देखो क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर कह रहा पहाड़ जैसी समस्याएं लगती है हमें कई बार। जब डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो हमें पहाड़ जैसा लगता है ऑपरेशन कराना। कह रहा है कि बच्चों को जब दवाई पिलाते हैं तो कैसे पहाड़ जैसी दवाई लगती है उनको, बच्चों को भी ना मैं नहीं पीऊंगा। आज इंसान को सुबह उठकर प्रेयर करना, कह रहा है कि आज भक्ति करना, कह रहा है कि सुबह उठकर प्रेयर करना उन्हें पहाड़ जैसा लगता है कई बार। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहाड़, एक जगह लिखा कह रहा है पहाड़ पर चढ़ जाओ और कह रहा है लकड़ी बीन कर ले आओ। मतलब वो पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना का मतलब कह रहा है उस समस्या पर जय पाना सिखा रहा है आपको कि आपको जय पानी है, लेकिन आप जय पा ही नहीं सकते। आज पहाड़ को देखकर ये आदिवासी कह रहा है यही भगवान है जो समस्या से निकाल देता है आपको, उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंसान क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ किसी इंसान पर भरोसा रखोगे श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज कह रहा है पहाड़ को हटाने की शक्ति आपके ऊपर है। कह रहा है कि आज कह रहा है बड़ी से बड़ी प्रेयर, कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसमें आप बुद्धि मांगना स्टार्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी कार को
किस कैसे लोन उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मैं लोन कैसे चुकाऊं। देख लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है, कहते कि कोई नहीं, आप इसी को दे दो। तो उसी समय राजा ने समझ गया, उसको बुद्धि मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि मर जाए। तो उसी समय उसके पास एक बुद्धि थी, तो उसी समय उसने कह रहा कि उस पहाड़ जैसी समस्या का संविधान किया, मतलब कि हल निकाल लिया। तो आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर लेकर जाएगा, आपको बड़े बड़े कर्जे से आजाद करेगा। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल नहीं करेगा। लेकिन आज आप समस्या में है, परेशानियों में है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं परमेश्वर से। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, कह रहा है कि जितने ले एंड प्रे करा रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपका पहाड़ हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है पहाड़ पर खड़े होकर आपको प्रेयर करना है, कोई पहाड़ी पर खड़े होकर प्रेयर करना है। कह रहा है कि आप जहां से भी प्रेयर करेंगे, लेकिन अपने चरित्र के साथ प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि उस समस्या से आपको, उस पहाड़ी वाली समस्या से आपको जीत दिला देगा, आपको जय दिला देगा। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा मरकुस 11 के 23-24 में देखो क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर कह रहा पहाड़ जैसी समस्याएं लगती है हमें कई बार। जब डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो हमें पहाड़ जैसा लगता है ऑपरेशन कराना। कह रहा है कि बच्चों को जब दवाई पिलाते हैं तो कैसे पहाड़ जैसी दवाई लगती है उनको, बच्चों को पीना, ना मैं नहीं पीऊंगा। आज इंसान को सुबह उठकर प्रेयर करना, कह रहा है कि आज भक्ति करना, कह रहा है कि सुबह उठकर प्रेयर करना उन्हें पहाड़ जैसा लगता है कई बार। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहाड़, एक जगह लिखा कह रहा है पहाड़ पर चढ़ जाओ और कह रहा है लकड़ी बीन कर ले आओ। मतलब वो पहाड़ पर चढ़ना का मतलब कह रहा है उस समस्या पर जय पाना सिखा रहा है आपको कि आपको जय पानी है, लेकिन आप जय पा ही नहीं सकते। आज पहाड़ को देखकर ये आदिवासी कह रहा है यही भगवान है जो समस्या से निकाल देता है आपको, उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंसान क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ किसी इंसान पर भरोसा रखोगे श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज कह रहा है पहाड़ को हटाने की शक्ति आपके ऊपर है। कह रहा है कि आज कह रहा है बड़ी से बड़ी प्रेयर, कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसमें आप बुद्धि मांगना स्टार्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी कार को कैसे लोन उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर मैं लोन कैसे चुकाऊं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में क्या करूं। तो अगर आप जब ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको अगले साल में कह रहा है कि वहां पहुंचा देगा जहां सुलेमान पहुंच गया। समझने का नहीं, तो आपको विश्वास करना है। हम देखो मरकुस 11:23 के 24 में क्या लिखा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से गए उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मैं, आप वचन को ध्यान से सुनना, कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ को कहेगा सरक जा, उखड़ जा, तो कह रहा है कि वो समुद्र में जा पड़ेगा। मतलब आपको कहना है। हाँ, प्रेयर एक अलग चीज है, लेकिन एक क्लेम करना अलग चीज है। लिख लो अपनी डायरी में कि प्रेयर करना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा मुंह से निकालना कि ये पहाड़ उखड़ चुका है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो उखड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस समय ना उखड़े, 2 महीने बाद उखड़े, 3 महीने बाद उखड़े, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमेश्वर उसको ना उखड़े। याद रखना, कह रहा है कि एक बार मैं आपको गवाही बता रहा हूँ कि मैं एक बार एक पेड़ को देख रहा था, तो उस पेड़ में के पास से जब भी मैं निकलता था तो मुझे, मेरे घर के पास था, वहां से आवाजें आती थी मुझे, और उसी समय उसमें से आवाज आती थी, कभी मुझे डराती थी, तो मैं उसी समय डर जाता था। तो मैं उसी समय अपने पास्टर को बोलता था कि इस पेड़ के पास आके प्रार्थना कर। उसने मुझे कहा कि नहीं बस तुझे प्रार्थना करना है। मैंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, और मैं बार बार जाता और मैं बोलता उसी समय इस वचन को पढ़ने का, जा पेड़ निकल जा, भाग जा यीशु के नाम में, चल खत्म, फ्री। लेकिन वो फिर वहीं का वहीं, पेड़ में से आवाजें फिर वहीं। लेकिन मैं उसको इस वचन से पढ़ने लगा कि उखड़ जा। लेकिन मैं 3 दिन परेशान हो गया और प्रभु से मैंने पूछा फास्टिंग में, मैंने कहा ये पेड़ क्यों नहीं उखड़ रहा। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तूने पढ़ा नहीं ध्यान से, उस वचन को ध्यान से पढ़। लिखा उखड़ जा, लेकिन समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। हुआ नहीं है, इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय नहीं होता, लेकिन कह रहा हो जाएगा। इसको समझना है। कह रहा कि अगर आप कहेंगे चल ये बीमारी उखड़ जाए, और आगे लिखा करे आपके पास लोग आएंगे कहेंगे उखड़ी तो है नहीं, आप उसको बोलो उखड़ जाएगी, एक टाइम है उसका।
और उसी समय उखड़ जाएगी, तो उसके लिए वो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा, लेकिन जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे लिए वो बीमारी उखड़ जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं चर्च आता रहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर लोन उतर जाएगा, मैं आ रहा हूँ चर्च आता रहूंगा, मैं तेरी भक्ति करता रहूंगा, मैं तेरी प्रेयर करता रहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं इस जंग को जीत लूंगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आप विश्वास करें कि एक ना एक दिन आपकी समस्या उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आपके लिए हो जाएगा। आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कह रहा है कि आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे। पहाड़ पर जो है वो सीधे चढ़कर नहीं चढ़ा जाता, कह रहा है कि वो झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब बुद्धि की कमी होने के कारण कई बार जो है लोग अकड़ते फिरते हैं। एक आदमी था, उसके पास जॉब नहीं थी और उसकी पत्नी लाइव देखती थी और उसको कोई प्रॉब्लम भी था, तो उसी समय बच्चा नहीं था उसके पास, तो उसी समय उसके शुक्राणु कम थे उस आदमी के, तो उसकी पत्नी लाइव देखती थी हमारा, और उसने उसको कहा कि दिल्ली से कि हमें प्रॉफिट बजिंदर जी के पास ले चलो। लेकिन वो बोलता है, कह रहा वो अकड़ू था आदमी, वो कहता है कि झुकना ही नहीं चाहता, कहता है अरे वो तो क्रिश्चियन बनाते हैं, ईसाई है। वो कहती मैंने बाइबल पढ़ा, इसके अंदर ईसाई शब्द एक भी नहीं है। तो उसी समय वो आदमी इतना मतलब उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो एक दिन वो सुसाइड करने के लिए उसकी पत्नी जा रही थी। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। जब वो चर्च में आई तो मैं आप विश्वास करेंगे 4 महीने के अंदर ही उसके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो 5वें महीने में प्रेग्नेंट होगी। आज भी वो 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। एक लुधियाने की भी लेडीज है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और वो जब उसका पति विश्वास नहीं कर रहा था तो उसने अपने पति को कहा विश्वास कर, नहीं तो मैं जाऊंगी, चाहे तू मुझे छोड़ दे। और उसी समय जब वो आई चर्च के अंदर तो वो आज 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। मैं वो छोटी सी गवाही आपको सुनाऊंगा बाद में। परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सिर्फ झुकने की जरूरत है। कह रहा आज्ञा मानना ही एक पहाड़ है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज्ञा नहीं मानते, इसलिए उनको पहाड़ जैसी समस्याएं लगती हैं। नमान जो है उसको एक कोढ़ जैसी बीमारी होगी, लेकिन उस समय में उसको परमेश्वर के किसी भक्त ने उसको, एक लड़की ने उसको बोला कि तू एलीशा के पास जा, प्रॉफिट के पास जा, और जैसे वो तेरे लिए प्रेयर करेगा और तेरी वो पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसी समय वो और एक वचन दिखा, भजन संहिता 24 का 3-4। हाँ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? डब्बी बना के रख। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ। और ना कपट के साथ शपथ खाई है। देखो आपके सामने क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ क्या हो रहा था। आज्ञा मानना एक पहाड़ लगता है कई बार, लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। कह रहा वो चढ़ेगा जो नम्र होगा। कह रहा है पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कह रहा है जो दीन होगा, जो कपट नहीं होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसके मन में छल नहीं होगा, जिसके मन में घमंड नहीं होगा, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी। अब ये व्यक्ति नमान आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा पहाड़ पर वो चढ़ेगा। कह रहा परमेश्वर के पर्वत पर वो चढ़ेगा, उस स्वर्ग के दर्शन वो करेगा जिसके काम निर्दोष होंगे, हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया होगा, जिसका लिख लो आप इसको डायरी पर, कपट नहीं होगा। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमारे आज भी काम रुके हुए हैं, क्या परमेश्वर हमारे से नाराज है? मैंने एक बहन को बताया, मैंने कहा नहीं आप चिंता ना करो, लेकिन आप अपने आप इस वचन को पढ़ो बार बार। भजन संहिता 24 का 4 जब बताया तो उसको समझ में आ गया कि मैंने कई बार लोगों पर दोष लगाया, मैंने कई बार अपने हृदय को शुद्ध नहीं रखा, दूसरों के लिए दया नहीं रखी अपने अंदर, और कई बार मेरे मन में व्यर्थ सी बातें आती रहती हैं कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसे बोलती है, वो मेरे बारे में ऐसे बोलता है। अलग तरह के विचार आते हैं और हम कपटी हो जाते हैं, मतलब कपट करते हैं, छल करते हैं। कहते मैंने कई बार बिजनेस में कपट किया, मैंने कई बार अपने पति से झूठ बोला, कई बार मैंने ऐसे काम किए। तो मतलब कि आज इस समय हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो और उसके काम ना बन रहे हो, और आप इस वचन को ध्यान से सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। मतलब कि आप उस पहाड़ पर, मतलब वो पहाड़ क्या है, मतलब आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे। आप घर लेना चाहते हैं लेकिन वहां नहीं जा पा रहे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। आप ये लाइन सिर्फ 3 बार बोलो कि परमेश्वर मैं आज से निर्दोष करा कि मुझे निर्दोष कर दे, मैं अपना हृदय शुद्ध करूंगा, मैं आज से अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लाऊंगा, व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा। कह रहा मैं कपटी नहीं रहूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि जब आप बोलेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, इस साल के एंड में परमेश्वर आपका घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं कर पा रहे वो भी करेंगे, नहीं चढ़ पा रहे, जिस स्थान के ऊपर नहीं जा पा रहे, जय पा रहे, आप अमेरिका में जाएंगे, आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, आप जॉब में भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप
चढ़ने से पहले अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि झुककर सीधे होकर नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। तो आप जब झुककर चढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो इसी समय यहाँ पर कह रहा नामान के बारे में हम देखते हैं एक जगह पर, नामान जो है, नामान उस समय में इतना घमंडी, कपटी, हृदय शुद्ध नहीं, उसका कुछ भी नहीं, और उस समय वो प्रॉब्लम में था, लेकिन वो उसको पहाड़ जैसी आज्ञा लग रही थी। वो जब एलीशा के पास गया तो उसने कहा मेरे सिर पे हाथ रख, मेरा कोढ़ चला जाए, तेरी प्रार्थना से मैं सुनता हूँ कि लोग